हेलो दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं अब कि कल मार्केट में हमें किस तरीके से दिखाई पड़ सकता है, और उससे पहले हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ था। तो आज के लिए मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा फॉल आया है। कंटिन्यू मार्केट फॉल होता गया होता गया होता गया। इस जगह से यहाँ से फॉल होना शुरू हुआ था, और ये काफ़ी अच्छा खासा फॉल आया है आज मार्केट में। इसका रीज़न हो सकता है कि चाइना में एक नया वायरस सुनने को मिला है कि एक वायरस आ रहा है, तो हो सकता है वो रीज़न भी हो सकता है। तो देखते हैं, अपन थोड़ा लर्निंग की तरफ फोकस करते हैं अभी। चलिए हम बात करते हैं अब कल के लिए, ठीक है। तो कल के लिए देखो निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या देखने को मिल सकता है। निफ्टी में अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कल बाइंग कहाँ आ सकती है, कहाँ मार्केट में फॉल गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में देखो एक जो एरिया निकल के आता है, जो एक लेवल है वो ये है 23,500, 23,565 के आसपास। इस जगह पर एक बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये रहा। एक मिनट, देखो मैं बताता हूँ आपको कि कल मार्केट अगर इस एरिया में यहाँ से और इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है, तब हमें क्या देखने को मिल सकता है वो मैं अब बताता हूँ आपको। कि देखो मार्केट कहीं भी साइडवेज ओपन होता है, अगर पहले नीचे आता है इस जगह पर, तो हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जहाँ पे पहला 23,600 के आसपास तक देखने को मिल सकता है, उसके बाद और फिर यहाँ तक के लिए 23,678 इस जगह तक हमें देखने को मिल सकता है। और मान लो अगर कल मार्केट साइडवेज होकर ऊपर जाता है इस जगह पर, तो यहाँ पर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ तक के लिए 23,563 तक के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये तो होगी हमारी साइडवेज की बात। अब हम बात करते हैं गैप अप की, ठीक है। गैप अप के चांसेस काफ़ी कम दिख रहे हैं मेरे को, फिर भी हम बात करेंगे। अगर मान लो इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है 23,850 से के बीच में लेकर 23,700 के बीच में, मान लो कहीं भी ओपन होता है इस जगह पर, इस जगह से यहाँ तक, तो ये जो एक जगह है 23,850, यहाँ पर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए 23,780 तक के लिए, और उसके बाद 23,700 तक के लिए। तो ये हो गया। अगर मान लो कल ऊपर ना जाकर मार्केट सीधा यहाँ आ जाता है गैप अप खुलने के बाद 23,700 तक, तो यहाँ पर हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, और पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 23,775-77, और दूसरा 23,850। तो ये होगी हमारी गैप अप की और साइडवेज की बात। अब गैप डाउन की बात करें, अगर गैप डाउन खुलता है तो यदि यहाँ कहीं भी इस एरिया में यहाँ यहाँ कहीं भी, तो उस समय इस जगह पर 23,550 के आसपास एक फॉल देखने को मिल सकता है, जिसका सबसे पहले टारगेट देखने को मिल सकता है आपको। एक जो रेंज निकल के आ रही है वो आपको दिख सकती है 23,490, उसके बाद 23
418-19 के आसपास, और उसके बाद 23-370 के आसपास। ठीक है, तो ये होगी हमारी गैप डाउन की बात। और अगर कल यहाँ ना आकर ऊपर पहले नीचे आ जाता है इस जगह पर, तो 23-300 से लेकर 23-330 के आसपास यहाँ पर एक हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, जहाँ आपको 23-373 तक भी दिख सकता है मार्केट, अगर जहाँ से बाइंग आती है। फिर 23-413, उसके बाद 23-490। तो ये होगी हमारी निफ्टी की बात। ठीक है, साइडवेज, गैप अप, गैप डाउन, सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें मार्केट देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी के लिए कल का बहुत सिंपल है, एक तरीके से देखा जाए तो। मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 4 आवर पे। ये देखो, हम आ चुके 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, एक बड़े टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो इस जगह पर कल क्या हो सकता है, इस जगह पर हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, डिप बाइंग देखने को यहाँ मिल सकती है। ठीक है, और इस जगह पे डिप बाइंग देखने को मिल सकती है यहाँ पर, जो एक रेंज निकल के आ रही है 49,798, 49,800 के आसपास से। ठीक है, अगर मान लो मार्केट नीचे भी जाता है, साइडवेज ओपन होता है, नीचे जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, घूम फिर के ऊपर आने दो उसको। तब देखो, ये नहीं कि नीचे जा रहा है तो डाउन साइड में एंट्री मार दी, ऐसे नहीं करना होता। हमेशा लर्निंग पर फोकस करो, पेशेंस रखो, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो घूम फिर के ऊपर आने दो उसको। तो यहाँ पर अगर एक डिप बाइंग देखने को मिल सकती है यहाँ से यहाँ तक के लिए, 50,000 के लिए, 50,101 का जो एक रेंज निकल के आ रही है, उसके बाद आपको 50,450 तक की लिए देखने को मिल सकता है। यहाँ साइडवेज ओपन होता है, अगर यहाँ पर आता है एक डिप बाइंग मिलती है, तो पहला यहाँ और दूसरा लेवल ये। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक बाइंग की बात, कि कहाँ एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और मान लो कल क्या हो सकता है, अगर नीचे ना आए, नीचे ना आकर मार्केट पहले ऊपर जाता है इधर, तो यहाँ पर एक हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि एक रेंज निकल के आ रही 50,450 के आसपास से। जाएगा, ऊपर जा सकता है इस तरीके से, फिर नीचे फॉल देखने को मिल सकता है, पहले यहाँ फिर यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। ये हो गई हमारी साइडवेज की बात। अब गैप डाउन की बात करें, तो गैप डाउन में अगर मान लो इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, यहाँ यहाँ कहीं भी, तो सिंपल है, अगर यहाँ साइडवेज ओपन होता, गैप डाउन ओपन होता है, तो या तो यहाँ पर आने दो मार्केट को, इस जगह पर। इस जगह पर अगर आता है तो यहाँ पर हमें 49,714, 714 से लेकर 750, 80, 90 तक के बीच में यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल सकता है, जिसमें पहले मार्केट इस जगह पर आके रुक सकता है 49,363, उसके बाद यहाँ।
49,000 पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गैप डाउन की बात। अब गैप अप की बात करें तो गैप अप के चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम बात करते हैं गैप अप की। अगर मान लो गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, यहाँ 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 कहीं भी, तो गैप अप में एक सिंपल सा देखना है हमें, इस जगह पर अगर मिलता है देखने को मार्केट 50,574 के आसपास, तो यहाँ से हमें मार्केट देखने को मिल सकता है 50,800। उसके बाद जो रेंज निकल के आ रही है 51,000 तक। ठीक है, ये एक डिप बाइंग हो सकती है। और अगर पहले ऊपर जाता है यहाँ, तो यहाँ पर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है 51,087-88 के आसपास से, जिसमें पहले 50,810 के तक देखने को मिल सकता है, उसके बाद 50,578 तक को देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा साइडवेज गैप अप गैप डाउन का। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सिखा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल मार्केट के बाद।